परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है आपके हमारे ऊपर कि जिसने हमें ये इतना सुंदर कीमती मानव का चोला देकर के इस संसार के अंदर भेजा है। और इस संसार के अंदर किस लिए भेजा है, इस बात के ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन हमें परमात्मा ने जो दिया है तो अच्छे शुभ कर्म करने के लिए दिया है, परोपकार के कार्य करने के लिए दिया है। इसीलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि 2 घड़ी बैठ करके उस ईश्वर की, उस प्रभु की आराधना उपासना करें। लेकिन प्यारे सज्जनों, आज इस संसार के अंदर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो परमात्मा को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। यानी एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। इनमें अंतर क्या है? जो परमात्मा को नहीं मानता है उससे हमने पूछा कि भाई साहब तू परमात्मा को नहीं मानता है, परमात्मा की सत्ता कोई है ही नहीं। तो वो कहता है कि परमात्मा की सत्ता कोई है ही नहीं। लेकिन वहां ये सृष्टि किसने बनाई, ये दुनिया किसने बनाई? तो आगे से वो जवाब देता है कि ये दुनिया तो ऑटोमेटिक बनी। लेकिन ऐसी बात नहीं है प्यारे सज्जनों। इस सृष्टि का रचाने वाला वो परमपिता परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है। कई भाई यूं कहते हैं भाई परमात्मा कोई होता तो दिखाई देता। जब परमात्मा की कोई शक्ल नहीं, सूरत नहीं है, वो दिखाई नहीं देता तो परमात्मा नाम चीज कोई है नहीं। लेकिन प्यारे सज्जनों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस संसार में मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हवा चल रही है, हमें पता चलता है जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है कि हवा चल रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। इसीलिए प्यारे सज्जनों, वो परम पिता परमात्मा बहुत शक्तिशाली है। आइए वो परम पिता परमात्मा क्या क्या काम करता है कवि ने एक भजन के माध्यम से बताया है। और सुनिए, बड़ा सुंदर लिखा है। के सभी जगह पर वेश पिता तेरी, हद सरहद कोई सीमा ना, और निराकार निर्लेप निरंजन ज्ञान सकल प्रतिमाना। लोगों सृष्टि की रचना रचने में कैसा किया कमाल तने, ये सूरज तारे चंद्रमा रचे दिन महीने साल तने, 1,84 योनि रच दी सूक्ष्म कोई विशाल तने, कण कीड़ी को मन हाथी को आहार दिया कर ख्याल तने, कण कीड़ी को मन हाथी को आहार दिया कर ख्याल तने, फिर सबको दिया धन माल तने हो, सबको दिया
शान सकल पर की माला। और दूसरे नंबर पर उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने सृष्टि की रचना जो की है, दूसरा कार्य परमात्मा का किसका पालन पोषण कर रहा है और किस प्रकार से सभी को खाने पीने का देता है, कैसा गजब इंतजाम है उस परमात्मा का। अगली बात देवा फल मिष्टान पदार्थ वो तो बांट रहा जग सारे में, मंदिर मस्जिद गिरजा घर और खानक गुरुद्वारे में, कोठी बंगले महल हवेली छप्पर छान उसारे में, राजा योगी भगत सूरमा निर्धन हो या गुजारे में, आशा योगी भगत सूरमा निर्धन हो या गुजारे में, सब्जी में तेरे भंडारे में, सब्जी में तेरे भंडारे में, और तीसरे नंबर पर बताया है कवि ने कि जितनी भी जीवात्माएं, प्यारे सज्जनों, ये मनुष्य का रूप लेकर के जो इस संसार में उतारी है, उनके किए हुए यथा योग्य कर्मों का फल वो परमात्मा देता है, क्योंकि उस परमात्मा के हाथ में सारी बागडोर है। ये जीव परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, वो परमात्मा उसका फल देता है। सभी जानते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से बताया, आइए सुनिए। इस प्रकार से प्यारे सज्जनों बड़ा सुंदर बताया कवि ने। यहाँ संसार के अंदर एक तरफ तो जेल खाना बनाया हुआ है और एक तरफ विश्राम घर भी है। जैसा जैसा कर्म इंसान यहाँ पर करता है वैसी सजा, लेकिन यहाँ पर तो इंसान पैसे दे करके, रिश्वत दे करके, सिफारिश करके छूट जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ भी कैद खाना है। अनेकों कैद खाने हैं परमात्मा के भी। आप कहोगे परमात्मा के कैद खाने कहां पर हैं?
ये इंसान की योनि को छोड़ करके प्यारे सज्जनों, नौजवान साथियों, जितनी और योनियां परमात्मा ने बनाई है, ये समझो परमात्मा के कैद खाने। जैसा जैसा कर्म परमात्मा की आज्ञा के अनुसार से अलग हट करके करता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं होता है, तो परमात्मा उसी के अनुसार उस योनि के अंदर भेज देता है। किसी को 2 साल की सजा है, किसी को 2 घंटे की सजा है, किसी को 10 साल की सजा है, वहां से छूट नहीं सकता है। लेकिन आज इंसान पाप कर्म की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और शुभ कर्म की तरफ कम जाता है। क्यों? पता सभी को है कि इसका फल अच्छा नहीं होता, इसका बुरा फल होता है, फिर भी कर लेते हैं। एक चौधरी किसी का चोरी का घोड़ा खोल लिया, 1 महीना रखा, गाहक आगे उन्हें बोले चौधरी साहब घोड़ा बेचे। बोले भाई बेच दूंगा। बोले इसकी कीमत क्या है? घोड़ा बढ़िया था भाई ने। बोले 1 लाख रुपए लूंगा। वो ने बोला जी एक बार चढ़ कर देख लो, इसकी चाल ढाल किसी है। बोला बड़े शौक का देख। इब चढ़ कर मारी एड ले गया भगा के, ना घोड़ा आया ना घोड़े वाला आया। चौधरी देखा बाट, सांझ होगी, बारने आगे खाट बिछाए बैठा। 5-4 बूढ़े आए, उन्हें बोले चौधरी साहब हमने जो सुना था ना घोड़ा बेच दिया। बोले भाई सुना के असली में बेचे दिया। बोले कितने का बेचा? बोले जितने का लिया था उतने का ही बेच दिया। यानी कहने का मतलब ये है, चोरी करके लिया था, चोरे उठा के ले गए। और हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग भी एक बड़ी बढ़िया बात कहा करते कि भाई चोरी का धन सदा मोरी में खो जाया कर। और बात भी बिल्कुल पक्की है, जो इस प्रकार का धन इकट्ठा करते हैं प्यारे सज्जनों, वो दूसरे धन को भी साथ लेकर के जाए। इसीलिए जो अपने मेहनत की कमाई से अपना गुजर बसर करता है, परमात्मा उसमें ही कोई कसर नहीं छोड़ता, उसमें कोई घाटा नहीं छोड़ता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग आज लाइन लगी है। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी, कोई मथुरा, और फिर भी वो परमात्मा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने असली रास्ता ढूंढा नहीं उसके ढूंढने के लिए। इसीलिए कवि ने क्या बताया, तीर्थ व्रत यात्रा करके कोन्या मिला स्थान तेरा, बड़े बिस्तर बंधाई भगत धीरे सब लाला के अनुमान तेरा, पित्तल तमा पत्थर घर मूर्ति में रे ध्यान तेरा, तू सबके अंदर सदा बसे पर वेद बिना ना जान तेरा, सबके अंदर बसे पर वेद बिना ना जान तेरा, गुरु मंगल वैद पहचान तेरा, मंगल वैद पहचान तेरा, रहा बल बुद्धि में दीवाना, निराकार में जन श्यान सकल दीवाना, परमेश सरल कोई दीवाना, निराकार से निरंजन श्यान सकल पर दीवाना। इसीलिए प्यारे सज्जनों, वेद भी हमें यह आदेश देता है कि जिस परमात्मा ने हमको ये इतना सुंदर जीवन दिया है, तो ये परमात्मा ने हमारे ऊपर दया की है। और दया का अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बन गया? याद। अगर वो दया हमारे ऊपर कर रहा है तो हमें भी उसको याद रखना चाहिए। इसीलिए ये थोड़े से विचार मैंने आपके बीच में रखे हैं।